हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे सेल्फ़ कॉन्सेप्ट के बारे में कि सेल्फ़ कॉन्सेप्ट क्या होता है और वाई सेल्फ़ कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट और इसे चेंज करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सेल्फ़ कॉन्सेप्ट होता क्या है। सेल्फ़ कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप खुद के बारे में क्या फ़ील करते हो, आपके माइंड में आपकी सेल्फ़ इमेज कैसी है और आप क्या सोचते हो कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ये जो आपका ये जो खुद को देखने का ये जो नज़रिया है, इसे ही सेल्फ़ कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, अगर आपका ये परसेप्शन है कि आई एम नॉट वर्दी, मैं ना लव के लिए वर्दी हूँ, ना मनी के लिए, ना ही अपने किसी डिज़ायर के लिए, और आप अपनी डिज़ायर को खुद से ऊपर रखते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो क्या वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी? क्योंकि आपने खुद को नीचे रख कर रखा हुआ है और बाकी सारी चीज़ों का वैल्यू दे रहे हो बट खुद को नहीं दे रहे हो। तो इससे आप अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा कमज़ोर बनाते हो। और ये जो थॉट है आपका, आपको लेकर ये जो नज़रिया है कि आई एम नॉट वर्दी, ये आपके लिए डिफ़िकल्टी के सिवा और कुछ भी क्रिएट नहीं करने वाला है। आपके थॉट्स आपको बार बार ये एविडेंस दिलाएंगे कि यस माय डियर, यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट डिज़र्विंग। अगर आपका नज़रिया आपको लेके स्ट्रॉन्ग है, आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो यकीन मानिए सारे मैनिफेस्टेशन की जो चाबी है ना, वो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट ही है। अगर आप अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हो कि नहीं ये सब बकवास है, इन सब बातों को मैं नहीं मानती, तो यकीन मानो आप अगर खुद पे काम नहीं करोगे, अनफेवरेबल सिचुएशंस को ठीक करने में लगे रहोगे, तो आपको फेलियर के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर गलती से कभी आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ मिल जाए आपको, तो ये श्योर है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी, वो लाइफ लॉन्ग आपको रिज़ल्ट नहीं देगा, टिका नहीं रहेगा। वो जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, ये बिल्कुल इस तरीके से काम करता है जैसे कोई बिल्डर बिल्डिंग बना रहा हो और उसका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। उस पर वो एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो क्या वो बिल्डिंग कब तक रहेगी? एक ना एक दिन तो वो गिरेगी ही ना। वैसे ही अगर आप अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हो, अपने इंटरनल वर्ल्ड में अपने बिलीव्स पे काम अगर नहीं करते हो, तो आप बाहरी दुनिया में कितने भी एफ़र्ट्स डाल लो, अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, मनी के लिए, करियर के लिए, आपको कुछ टाइम के लिए सक्सेस मिल भी जाए, बट वो फेलियर आपको फिर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट उस सब्जेक्ट को लेके स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हो और आप अपने रिफ़्लेक्शन को कमांड करते हो कि स्माइल प्लीज़, तो क्या वो रिफ़्लेक्शन आपके लिए स्माइल करेगा? नहीं करेगा, वेरी ऑब्वियस, नहीं करेगा। अगर आप स्माइल करोगे तो वो रिफ़्लेक्शन भी आपको स्माइली फेस वाला ही दिखाई देगा। एग्ज़ैक्टली वैसे ही बाहरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सब आपका रिफ़्लेक्शन है। आप अंदर से खुद को कितना वर्दी समझते हो, कैसे देखते हो, बाहरी लोग आपको वैसे ही एविडेंस देते हैं। जो दूसरे लोग हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैसेंजर्स हैं और कुछ नहीं है। वो आपको मैसेज देते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मैं अच्छे रिलेशनशिप के लिए वर्दी नहीं हूँ, मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, इसलिए मैं बार बार अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ, तो बाहरी दुनिया के जो लोग हैं, आपके क्लोज़ वंस या जिन्हें आप नहीं भी जानते हो, तो ये सब एक मैसेंजर का काम करते हैं और आपको ये प्रूफ देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ ये लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको ये प्रूफ मिल जाएगा कि यस, मैं कहती हूँ ना कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ। भई आप क्यों डिज़र्विंग होंगे, क्यों वर्दी होंगे जब आपका ही सेल्फ़ कॉन्सेप्ट आपको लेकर मज़बूत नहीं है? तो बाहरी लोग तो फिर रिफ़्लेक्शन हैं, बिल्कुल उस मिरर इमेज की तरह। आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हो। आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में अपने सेल्फ़ इमेज पे वर्क कर सकते हो और सच मानिए आउटर वर्ल्ड में चीज़ें वैसी ही होने लगेगी जैसा आप चाहते हो। जब आपका परसेप्शन आपको लेके चेंज होने लगेगा, तो जिस सराउंडिंग में आप रहते हो, आपकी वो दुनिया चेंज होने लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे शेड्स हैं, कोई रेड कलर का है, पिंक कलर का है। आप जिस कलर का शेड्स वेयर करते हो, आपको चीज़ें वैसे ही नज़र आती हैं। आप पिंक पहनोगे तो आपको आसपास की चीज़ें पिंक नज़र आएगी। तो क्या वाकई में दुनिया पिंक है? नहीं है ना।
आपने अपना सिर्फ एक व्यू चेंज किया है, एक परसेप्शन चेंज किया है। वैसे ही रिश्तों को लेके आपके कुछ अजम्पशंस होंगे कि कभी आपके साथ कुछ हुआ होगा, रिलेशनशिप में आपको फेलियर मिला होगा और आप उसी बात को पकड़ के बैठे हो कि नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, मेरे तो किस्मत ही ख़राब है। किस्मत ख़राब नहीं है, आपका अजम्पशन ख़राब है, आपको खुद को देखने का नज़रिया ख़राब है। शेड्स की तरह जब हम एक अच्छे अजम्पशन वाला जब हम शेड पहनते हैं ना, चीज़ों को देखने का जब हम नज़रिया चेंज करते हैं तो चीज़ें हमें उसी तरीके से रिफ़्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उस चीज़ को लेके आपकी बिलीव्स क्या है, आपकी मान्यताएं क्या है, उस चीज़ पे काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ, इस चीज़ को लेके मेरा नज़रिया ये है, यही है जो मेरे और मेरी मैनिफेस्टेशन के बीच में रुकावट का काम कर रहा है, बस हमें उस कॉन्सेप्ट को चेंज करने की देरी है और आपको खुद यूनिवर्स एविडेंस देना स्टार्ट कर देंगे कि यस, आप जो अज्यूम कर रहे हो वो ही सही है। सेल्फ कॉन्सेप्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना खाने में नमक। खाने में अगर नमक नहीं होगा तो कितनी भी मसालेदार आप सब्ज़ी क्यों ना बनाए हो, मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है नमक, उसमें वो मिसिंग है। वैसे ही आपके एफ़र्ट्स आपके मैनिफेस्टेशन को लेके तब तक अधूरे हैं जब तक आप अपने एजम्पशंस पे, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर लोगे। तब तक आप खुद भी इस बात से रिलेट कीजिएगा कि कोई पर्सन है, वो आपके साथ अच्छा नहीं रहता, बट वही पर्सन किसी और के साथ अच्छा है, तो क्यों? ऐसा क्यों? इसके पीछे रीज़न्स होगा कि आपका उस पर्सन को लेके जो अजम्पशन है वो कुछ गड़बड़ होगा कि ये इंसान अच्छा नहीं है, या मैं जब भी इससे मिलती हूँ हमारी लड़ाई हो जाती है या हमारी बनती ही नहीं है, बट वही उसकी किसी और के साथ बन रही है, क्योंकि उसका अजम्पशन हो सकता है ऐसा है कि मेरी तो सबसे बनती है, मैं तो सबके साथ घुल मिल जाती हूँ, सबके साथ एंजॉय करती हूँ, खुश रहती हूँ। तो बात यहाँ सिर्फ एजम्पशंस की है, क्योंकि एक इंसान अगर आपके साथ बिगड़ा हुआ है, दूसरे के साथ अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को लेके आपकी बिलीव सही नहीं है, आपके अजम्पशंस में गड़बड़ है। वैसे ही अगर रिश्तों में आपकी कुछ खटास सी है, अगर आपके रिश्ते कुछ टाइम के लिए अच्छे होते हैं फिर बिगड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की जो नींव है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। रिलेशनशिप को लेके आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से डगमगाए हुए हैं। जब आप इस कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो आप देखोगे कि आपका नज़रिया जब आप चेंज करोगे रिश्तों को लेके, न्यू बिलीव्स जब बनाओगे, न्यू अजम्पशन पे जब बिलीव करने लगोगे, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज से ही अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट करें। फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल।